प्रारंभ वृत मदम पूर्णमासा मधुन्नप। वर्णन है कि इस वैशाख मास को पूर्णिमा से ही आरंभ करें, पड़वा से नहीं, पूर्णिमा से इसको आरंभित किया जावे। वर्णन है हविष्ण भूमिशाही दूध लेकर धरती पर सोकर इस प्रकार से इस व्रत को पूरा करें। एवं प्राप्य च वैशाखीम ददान मधुम तिलादिकम। वैशाख के महीने में दूध, ये लिख लें, आपको ध्यान नहीं रहेगा। वैशाख के महीने में दूध, दही, सब्जी, घी, शहद और तिल, इन चीज़ों का दान करने का अश्वमेध यज्ञ करने से भी ज़्यादा फल है। इस श्लोक में लिखा है ना, वर्णन है इसमें लिखा है कि एवं प्राप्य च वैशाखी दधि दुग्ध मधु तिलादिकम। शाकः तिलादिकम, शाक सब्जी को कहते हैं। तो इस महीने में सब्जी, दूध, दही, घृत, शहद और तिल, वैशाख मास में इन सब चीज़ों का दान करने का बहुत महत्व है। आगे भी और वर्णन है, घट का वर्णन है, उसमें मटके का वर्णन है, पंखों का वर्णन है। ये सब बड़ी वृक्ष लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। वैशाख मास को माधव मास का है। माधव मीन्स ज्ञान, ये महीना ज्ञान उपलब्ध करा देता है। कोई इस महीने का मैं तो समझ तो ले, बहुत आनंद कर देता है। भोजनम दुजमुखेभ्यो भक्ताधीनम सदक्षिणाम। वैशाख के महीने में ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो एक ब्राह्मण का भोजन 10,000 ब्राह्मण के भोजन के बराबर हो जाता है। वैशाख मास में ब्राह्मण भोजन की इतनी बड़ी महिमा। भक्ताधीनम सदक्षिणाम, दक्षिणा के साथ में वैशाख मास में गोदान करने की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें तो लिखा कि एक गैया ठीक 100 गाय के गोदान के बराबर होती है। इतनी बड़ी महिमा स्पष्ट श्लोक में लिखा है, बनावटी कोई बात है ही नहीं। भक्त्याधेनु शतम सदक्षिणाम, 100 को कहते हैं। एक गाय 100 गाय का मुकाबला करती है गोदान में। इतनी बड़ी विशेषता है सदक्षिणा के साथ में। इस मास में गैया का दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, शहद का दान करें, तिल का दान करें, घी, दूध और दुग्ध यानी दूध का दान करें। इन दानों की बड़ी महिमा बताई गई। कर्षाद तपसा क्षामो ध्याय नारायणम हृदय। भगवान परमात्मा उनके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं जिस महीने को इस